हेलो मेरे आउल्स। काफ़ी दिन हो गए ना। तो भाई ये बंदा तो वापस से भूल गया था सब कुछ। बस ये बात कर रहा था हमसे झूठी वगैरह नहीं। तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये तो बस वापस से कुछ भूल गया। बट मैं एक तैयारी कर रहा था अपने नए इनिशिएटिव्स की, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ आवर सीरीज ऑफ ए बुक विच आई एवर ईगर टू वॉन्ट टू रीड, विच इज़ कांट हर्ट मी। पहली बात, मेरे बालों पे थोड़ा कम जाना वो थोड़ा सा बालों का प्रॉब्लम है। पर प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में होती है। क्या ये प्रॉब्लम्स से डरना ज़रूरी है या फिर इसका कोई सॉल्यूशन भी होता है? इसी चीज़ को मैं फाइंड कर रहा था जब भी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता हूँ। कई बार तो ऐसा लगने लगता है कि यार मैं सब कुछ, और कई बार ऐसा लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसी चीज़ लगती है ना कि मैं हार गया हूँ, मेरी ज़िंदगी सबसे बेकार है। तब मुझे एक बात याद आई, मैंने एक वीडियो देखी थी, डेविड गॉगिंस, बहुत आप सब नाम जानते होंगे। उसकी मेरे को ज़िंदगी भर में जानना चाहिए। मैंने सुना ही इज़ द टफेस्ट मैन इन लाइफ, लेट्स रीड अबाउट हिम। सो मैंने उसकी बुक पढ़ाई और आज मैं आपको उसी की समरी बताने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर, आई एम नॉट स्टैटिकल, ये शायद उसका नाम है। शायद तो मुझे एच डी हो सकता है, लेकिन डेविड गॉगिंस को तो साथ जो हुआ ना वो इससे बहुत बड़ी बात हो सकती है। क्या हुआ? बोल रहे यार क्या बोल रहे बंदा, इसको खुद को समझ में आ रहा है क्या? ऐसा डेविड के साथ था। उसकी पूरी ज़िंदगी कैसी थी मैं आपको बस छोटा सा एक ब्रीफ बता रहा हूँ। पहला चैप्टर उसकी छोटा सा लाइफ के बारे में ही है शुरुआत के अंदर। तो डेविड गॉगिंस जो अपने माता पिता के सेकंड बेटे हैं, उनके माता पिता के दो बेटे थे। पहले थे जूनियर टर्नेस और उनके माता पिता के नाम थे टर्नेस एंड जैकी। वो एक वहाँ पे बफेलो में रहा करते थे, पेनिnsुलानिया के पास में, जहाँ पे उनके जो पिता थे उनका एक बहुत बड़ा स्केट लैंड था। मतलब वहाँ पे आप स्केटिंग कर सकते हो। पैराडाइज रोड पे था। डेविड गॉगिंस बताते हैं कि वो मेरी जगह मेरे लिए हेल से कम नहीं थी, क्योंकि उनके जो पिता थे वो उनको पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार था, और इस पैसे के प्यार के चक्कर में वो कुछ भी कर सकते थे। ऐसे ही एक इंसिडेंट होता है जब उनकी मम्मी जो थी वो उनके पिता को किसी औरत के साथ देख लेती है बात करते हुए, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और जाके वाइन वगैरह पीती है और फिर उनके पिता को कुछ बोलती है, तो उनके पिता उन्हें मारते हैं। और यहाँ से शुरू होता है डोमेस्टिक वायलेंस। जब उनकी मम्मी को मारते हैं तो धीरे धीरे डेविड से सहा नहीं जाता, वो उनके खिलाफ जाते और धीरे धीरे उनके जो पिता की जो असलियत बाहर आती है ना, वो अनरियलिस्टिक है। और उसको पढ़ने के बाद मेरी रूह काँप गई कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी को कोस रहा था, लिटरली क्या चीज़ देख रहा हूँ मैं, पढ़ रहा हूँ मैं, सॉरी, मतलब मैं फील कर पा रहा था क्या हाल होगा। मतलब लिटरली उस छोटे से बच्चे के साथ ट्रॉमेटाइज करा जाता है उसको, पूरा बचपन उसका ऐसा जाता है। और उसकी मम्मी इंडिपेंडेंट भी थी क्योंकि जो उसके पिता थे वो बहुत ज़्यादा ग्रेडी थे, तो उस कारण से वो हर चीज़ को अपने पास जितने भी पैसे आते थे उस स्कॉटलैंड से कमाई के, वो सारे अपने पास रख लेते। पूरी फैमिली काम कर रही है, सभी लोग सोचते स्कॉटलैंड है, वहाँ पे तो एक फैमिली चलाती है इस पूरी की पूरी जगह को, बट असलियत में वो एक दरिंदा था जो सब कुछ चला रहा था। जो ट्रनिस था, अब वो हद पार डोमेस्टिक वायलेंस पा रहा डेविड के साथ, उसकी मम्मी के साथ, मतलब बहुत खतरनाक बुक चाहिए। अब डेविड के सामने एक बात आई, क्या मैं कैसे जीना चाहता हूँ, क्या मैं कुछ और नहीं करना चाहता? तो उन्होंने अपने डर को पता है किससे किया, अपने खुद के अंदर जो हेटरेड था उनके पिता के लिए, उससे उसे ओवरकम किया। और वो डरते नहीं थे अपने पिता से। हाँ, वो उन्हें मार पड़ती थी, वो बच्चे थे 8 साल के, तो उन्हें दर्द होता था, लेकिन वो चुपचाप सहते थे। हाँ, वो चिल्लाते थे, लेकिन उनके जो पिता को ऐसा नहीं लगने देते कि मैं यहाँ पर डर रहा हूँ। एक बार उनकी मम्मी की एक बहुत अच्छी नेबर थी बेटी, तो उनसे थोड़ी सी बड़ी थी उम्र में, 20 साल शायद तक, और उसको उनकी मम्मी बताती है उनको कि मेरे साथ ऐसा कुछ होता है। तो वो पहले सजेशन देती है कि तुम पहले ट्रेनिस का जो है बिलीव जीतो और अपने लिए क्रेडिट कार्ड लो। वैसे ही करती है, और जैसे क्रेडिट कार्ड आ जाता है उसके नाम पे कुछ, तो वो ट्रेनिस को छोड़ देती है। ट्रेनिस बोलता है कि तू प्रोस्टिट्यूट बनेगी, तेरा जिंदगी में कुछ नहीं होगा। बट गॉगिन्स बड़े हैप्पी होते हैं इस बात में कि मैं आखिरकार इस हेल से आज़ाद हो पाऊँगा। वो वहाँ से निकलते हैं और ट्रेनिस जूनियर, गॉगिन्स, डेविड गॉगिन्स और उनकी मम्मी जैकी, वो तीनों जाते हैं अपनी नानी के घर पे। इस रास्ते में उनको काफ़ी सारी दिक्कत होती है, कहीं पर तो उनका गैस ही ख़त्म हो जाता है, उन्हें वापस रिफ़िल करवाना पड़ता है। उनके नानी के घर पे जो ट्रेनिस जूनियर था वो अपने पिता से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो वो वापस अपने पिता के पास चला जाता है स्कॉटलैंड में काम करने के लिए। और उसकी मम्मी उसको बड़े याद करते हैं, लेकिन वो जब देखती है कि डेविड यहाँ पे थोड़ा बहुत खुश है,
क्योंकि जो डेविड की लाइफ थी ना उस समय थोड़ी सी बेहतर हुई थी। उस समय उनकी जो क्लास टीचर थी, जब वो फिर फर्स्ट ग्रेड में थे, वापस उन्हें फर्स्ट ग्रेड करनी पड़ रही थी क्योंकि उन्होंने जब अपनी जगह छोड़ी थी, तो जब वो फर्स्ट ग्रेड में थे तो उनकी लाइफ थोड़ी अलग थी, अच्छी थी, क्योंकि उनकी एक टीचर थी मिसेस कैथिन, वो उनकी मदद करती थी समझने के लिए। वो उन्हें ऐसे नहीं छोड़ देती कि तुम एक डैम चिल्ड्रन हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाऊंगी। फर्स्ट ग्रेड उनका बहुत अच्छा गया और थोड़ा बहुत उन्हें समझ में आया, लेकिन सेकंड ग्रेड वापस से वही फक्ड अप हो चुका था पूरा। एक उनकी दूसरी टीचर थी मिस डी, जिनको मतलब ही नहीं कि बच्चा समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बस उसको काम करवाना है। इस कारण से गोगिंस ने एक नई एबिलिटी, गोगिंस को भेजा गया एक मेंटल स्कूल में, बोल गया कि ये बच्चा स्पेशल है। उस समय स्पेशल चाइल्ड का मतलब जिसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसको दूसरे स्कूल में भेजो। तो उनको उन्होंने मना करा तो एक ट्रीटमेंट के लिए भेजा। वहाँ पर डेविड गोगिंस ने काफ़ी लोगों को देखा जो उनसे भी पागल थे।